हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड बेस पे था 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको जो है एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, इससे ज़्यादा आपका टाइम इसमें बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन पे आएंगे। 26 नंबर आपकी क्लास से स्टार्ट हो रही है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ आपका वज्रपात स्थल है? बताइए, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ आपका वज्रपात स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, दार्जिलिंग शब्द का अर्थ आपका वज्रपात स्थल है, ठीक है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, या जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भी है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर 27 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। लोकतांत्रिका देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, लोकतांत्रिका देश में विधायिका लोकमत को लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके प्रभावित कर सकती है, या वह लोक मुद्दों या जन सामान्य से संबंधित समस्याओं पर कानून बनाकर लोगों को अपने पक्ष में करती है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पैरा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट आपका गौण प्रदूषक यानी कि द्वितीयक प्रदूषक होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा यहाँ पे। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, अगला आपका है 29। बताइएगा राइट आंसर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है हमें? उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। गायत्री मंत्र हमें जो है ऋग्वेद से मिलता है। उपनिषद से हमें भारत का आदर्श सत्यमेव जयते प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों जिला परिषदों के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। पंचायत समिति ग्राम और जिला स्तर के मध्य समन्वय का कार्य करती है, यह जो है जिला परिषद को अपने कार्य का रिपोर्ट देती है, अर्थात पंचायत समिति अपने कार्यों के प्रति जिला परिषद को जवाब देती है, ठीक है। चलिए, अगला आपका है 31। 31 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा नारियल, काली मिर्च और रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला राइट होगा। 1, 2 और 3 आपका मिलान सही है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 32। 32 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग आपका सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए, चंद्रगुप्त का चाणक्य आपका सही है, हर्षवर्धन का वेनसांगा सही है, विक्रमादित्य का चैतन्य आपका गलत है, अकबर का तोडरमल आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला मिलान जो दिया गया सुमेलित नहीं है। क्लियर से? हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री वेनसांगा भारत आया था, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तथा तोडरमल जो है अकबर के वित्त मंत्री थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था, ठीक है। चैतन्य जो है व्यक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, वे जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो सी वाला मिलान दिया गया आपका सही नहीं है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 33। 33 विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों संसदीय सरकार में, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर? संसदीय प्रकार की सरकार में विधायिका को कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, ठीक है, क्योंकि विधायिका ही कानून का निर्माण करती है तथा कार्यपालिका उसे लागू करती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34। 34 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या है? बताइए। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है?
तो यह है साथियों उपभोक्ता संप्रभुता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर। संसदीय प्रकार की सरकार में विधायिका को कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता की जाती है, क्योंकि विधायिका ही कानूनों का निर्माण करती है तथा कार्यपालिका उसे लागू करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 35 35 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी? बताइए, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे की अगर बात की जाएगी तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर से ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो रूस को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ता है। पूर्वी तट के बंदरगाह व्लादिवोस्टोक से यह आरंभ होता है तथा पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। ठीक है, अगला आपका है 36 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? पूछा गया आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक है। इसमें विसंक्रामक अभिक्रिया के दौरान पानी अपनी अभिक्रिया तब देता है जब उसमें जो है ऑक्सीजन जब उसमें से जो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। यही कारण है कि इसे जो है शुष्क धुलाई भी कहा जाता है। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है। ये वाला जो वर्षा जल संग्रह के संबंध में दिया गया कथन गलत हो जाएगा। बाकी जो दिया गया यह जल स्तर को बढ़ाने में सहायता देता है, सही बात है। यह जल संरक्षण का साधन है, ये भी सही बात है। यह जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सहायक होता है। ठीक है, ये सभी आपके कथन गलत नहीं, सही है। पहला वाला कथन जो दिया गया यह बढ़ाव और यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, ये वाला जो दिया गया आपका गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 38 नंबर उत्तर दीजिएगा। अटेंशन का न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए आपको मिलता है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर से इसके बाद न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक के बाहर जो है डीएनए डीऑक्सीराइबोस एसिड यानी कि शर्करा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसे ही कोशिका का विद्युत क्रिय कहते हैं। ठीक है, अगला आपका है 39 39 नंबर भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है? बताइए, भ्रूण की अपरा कोशिका जो है किसमें सहायक होती है? तो यह सहायक होती है साथी उत्सर्जन में। तो ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भ्रूण का विकास जो है अपरा कोशिका द्वारा होता है। यह भ्रूण में विकसित हो रहे बच्चे के उत्सर्जन तंत्र में सहायक होती है। ठीक है, अगला है आपका है 40 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका रीजन है कि सुई जो है गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, तो इसके वजह से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला है आपका है 41 41 नंबर बताएगा। आंसर निम्नलिखित में से किस नेता का जो है जन्मदिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति व शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। अगला आपका है 42 42 नंबर बताइए। राइट आंसर का नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? बताइए, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो यह जो है मध्य मार्ग में निर्बाधक वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल सॉरी सॉरी ये वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला है, इसको सही कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल आपका स्रोत के मुहाने तक निर्बाध वर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल स्रोत के मुहाने से या स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वर्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है आपका 43 43 में बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब पेपर पर फैले संदलित जब पेपर पर फैले संदलित यानी कि KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? तब आपका होता है साथियों
पेपर सुलगने लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। जब पेपर पर फैले संदलित यानी कि KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो पेपर जो है सुलगने लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका है 44 नंबर। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ पर स्थित है बताइए। कोची में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में है, कोलकाता में, तो मुंबई में स्थित है। ठीक है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक जो है मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ढाका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। दक्षिण या सार्क या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है, और इसका जो प्रथम सम्मेलन बैठक है यानी कि 1985 में ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान तथा मालदीव। ठीक है, चलिए अगला है आपका है 46 नंबर। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सही तो हाँ है ना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो उस उपराष्ट्रपति को देता है। भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 47 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चुना क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर देखो। जल निर्गम छिद्र यानी कि सिंक होल जो है चुना क्षेत्र यानी कि क्रास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, चुने वाले क्षेत्रों में जल के प्रसार के कारण ये स्थलाकृति बनती है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 48 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अमीटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्युत धारा मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता से विद्युत धारा का मापा जो है अमीटर एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक, चलिए अगला आपका है 49 नंबर बताइएगा। 49 नंबर निम्न में से कौन से जानवर का संबंध आपका मोलस्का से नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का से है ना। कौन से जानवर का संबंध आपका मोलस्का से है, तो हाइला का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए हाइला का नहीं है, हेलियोटिस का है। ठीक है, हेलियोटिस का है, हाइला नहीं है, हेलियोटिस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। हेलियोटिस, नियोपाइलिना, टाइटिन, लाइमैक्स, डोरिस, सीपिया, मोती, सुक्ति तथा ऑक्टोपस आदि सभी मोलस्का संघ के जंतु हैं। ठीक है, अगला आपका है 50 नंबर। दीप्ति कालिता किसे प्रभावित करते होते हैं, दीप्ति कालिता किसे प्रभावित करती है, वनस्पति उगने में, फल निकलने में, फूल खिलने में, सभी को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें जो है कमेंट अपना फीडबैक देके जाइएगा क्लास कैसी लगी। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।